नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो में अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपात और समानुपात की पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करे थे और उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही एडवांस लेवल और जो मेंस परीक्षाओं में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है और इन दोनों बोतलों को 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बना है तो उस मिश्रण में आपको ये बताना है कि किस अनुपात में मिश्रण बना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर वो देखो करते हैं इसको कि दो बोतल हैं। तो पहली बोतल में आपको पहले अम्ल है, उसके बाद जल है। ठीक है, तो अम्ल और जल का अनुपात दिया है 2:3 पहली बोतल में, और दूसरी बोतल में अम्ल और जल का अनुपात दिया 1:2। क्वेश्चन में जैसे अम्ल और जल लिखा है तो पहले अम्ल ही लिखना है और उसके बाद जल लिखना है, और कभी कभी क्वेश्चनों में बीच में बदल देते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो लिखा है कि अम्ल और जल का अनुपात पहली बोतल में 2:3 है और दूसरी में 1:2 है, तो उनको किस अनुपात में मिलाएगा? 1:3 के अनुपात में। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखें तो पहली बोतल में कुल टोटल 5 यूनिट क्या है मिश्रण है और दूसरी में 3 यूनिट मिश्रण है। तो यहाँ पर आपको पहले मिश्रण को बराबर करते हैं अपन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं। तो मिश्रण को बराबर करने के लिए यहाँ पर ये 5 यूनिट है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 15 यूनिट हो जाएगा, और इस वाले में 5 का गुणा कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो अपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 3 का गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 3 का किया और यहाँ पर भी 3 का किया। यहाँ पर 5 का करना है, 5 का कर दिया, यहाँ पर भी 5 का और यहाँ पर भी 5 का। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब नया अनुपात बन गया अपने पास। तो ये तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 और अगला जो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये 9 हो गया आपका। तो यहाँ पर टोटल ये 15 हो गया, और यहाँ पर 5 और 5 दूनी 10, तो 5 और 10 हो जाएगा इनका, तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 10, तो ये भी 15 हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि इन बोतलों को 1 और 3 के अनुपात में मिलाया गया। मतलब एक हिस्सा पहली बोतल से लिया और 3 हिस्से आपकी दूसरी बोतल से लिए। तो यहाँ पर बराबर होते तो अपन डायरेक्ट मिला देते 15-15 हिस्सा, लेकिन अपन को यहाँ दिया कि एक हिस्सा पहली बोतल से लेंगे और 3 हिस्सा दूसरी बोतल से लेंगे। तो पहली बोतल से एक हिस्सा, तो एक में इसका गुणा कर देंगे तो वही का वही आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और दूसरी बोतल से 3 हिस्सा, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। तो आपके पास अब नया अनुपात आ जाएगा। 3 का इस पूरे में गुणा होगा 3 और 3, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 30। तो अब ये नया अनुपात आ गया 15 और 30 बराबर 45 ये। ठीक है, और इसमें 15 ही है, तो अब ये बराबर हो गया। ये एक 15 है और ये 45 है, तो इनका अनुपात 1:3 है। तो अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, मतलब अब ये बैलेंस हो चुके हैं। तो 6 पहले में अम्ल 6 है और दूसरे में अम्ल कितना है? 15, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और यहाँ पर जल 9 है और ये है 30, तो ये हो जाएगा 39। तो ये अनुपात आ गया आपका आंसर। तो इसको 3 से काट सकते हैं, तो 30 आते 21 और ये 13 3 39। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लॉजिकल है, देखते हैं। इसमें लिखा है कि 1 साल पहले राम और श्याम के वेतन का अनुपात 3:5 था। ठीक है, और इसके बाद 1 साल पहले का है, और इसके बाद इसमें दिया कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष व्यक्तिगत, मतलब एक राम की। तो जो राम का वेतन है 2 से 3 हो गया, मतलब वृद्धि हुई, और जो श्याम का वेतन है वो 4 से 5 हुआ, तो इनमें भी वृद्धि हुई। तो यदि वर्तमान वेतन, उनके वर्तमान वेतन का योग उन्होंने दे दिया कि कितना है? 8,600 रुपये है। तो आपको ये बताना है कि राम का वर्तमान वेतन क्या है। तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर 1 साल पहले उनका वेतन क्या था? मान लो 1 साल पहले उनका वेतन राम का और श्याम का,
तो 1 साल पहले उनका वेतन 3:5 के अनुपात में था, ठीक है, 3:5 के अनुपात में था। तो अपन राम की बात कर ले तो राम के वेतन में क्रमशः वृद्धि हुई, पहले राम की है तो 2 से 3 हुई, ठीक है, तो 2 से 3 हुई, तो 2 से 3 हुई, मतलब अगर अपन 2/3 देखें तो 2 से क्या हुई, 3 हुई, 2 से 3 हुई, तो राम के वेतन वृद्धि कितनी हुई, 2 से 3 हुई। तो आप 3 से कितनी होगी, तो इसका वेतन बढ़ के आएगा 3 गुणित 2 से 3 हो गई, ठीक है। देखिए ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 1 साल पहले राम और श्याम का वेतन का अनुपात 3:5 था और उसके बाद उनके वेतनों में वृद्धि हुई और राम के वेतन में 2 और 3 के अनुपात में वृद्धि हुई और श्याम के वेतन में 4 और 5 के अनुपात में वृद्धि हुई। तो देखो इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। तो पहले देखते हैं राम का वेतन कितना दिया आपको, राम का वेतन दिया और श्याम का दिया, उनका अनुपात क्या दिया वो देख रहे हैं। तो राम का वेतन दिया 3 और श्याम का 5, और इसमें राम के वेतन में कितनी वृद्धि हुई, तो अपन यहीं लग देते हैं 2 से 3 हो गया अनुपात के हिसाब से, और ये कितना हो गया 4 से 5 हो गया, ठीक। तो ये वृद्धि हुई और ये 1 साल पहले के वेतन है तो 1 साल पहले यहाँ लिख दें, और ये आपका प्रेजेंट का वेतन है, तो ये प्रेजेंट का वेतन। अब इसमें वृद्धि हुई 2 से 3 हुआ और ये 4 से 5 हुआ। अब इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अनुपात तो दिया 3:5 और अनुपात के गुणों में अपन ने पढ़ा था कि अनुपात में किसी से गुणा कर सकते हैं या किसी से भाग कर सकते हैं। तो अपन इस अनुपात में 4 से गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 4 से गुणा किया अपन ने इसमें भी और 4 से गुणा किया इसमें भी, ठीक। तो अब इनका अनुपात कितना हो गया, 12 हो गया और ये हो गया 20। अब देखते हैं, अब अपन इसमें वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि क्या, 2 से 3 हुई तो 2 बराबर क्या है 12, 2 बराबर क्या है 12, क्योंकि ये 1 वर्ष पहले का अनुपात दिया, ये 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर क्या होगा 6 होगा, तो 1 बराबर 6 होगा, तो 3 बराबर कितना होगा 18। तो 2 से 3 हुआ मतलब 12 से 18 हुआ किसका वेतन, राम का वेतन। अब इधर देखते हैं, अब इसका वेतन 4 से 5 हुआ तो 4 बराबर क्या है 20 है, तो 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर 20, तो 5 यूनिट बराबर 25, तो 18 से ये क्या हो गया 20 से क्या हो गया ये 25 हो गया। तो इस प्रकार इनका प्रेजेंट का वेतन आ गया कि प्रेजेंट का वेतन ये है, ठीक है। अब प्रेजेंट का वेतन का योग अपन को उन्होंने दे ही दिया कि क्या है प्रेजेंट के वेतन का योग, तो 18 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 आ जाएगा। तो 43 यूनिट बराबर आपको दे दिया 8600। यहाँ से 200 बार कट, 2 बार कट जाएगा तो 1 यूनिट बराबर आपका 200 आ गया। अब उन्होंने पूछा है किस राम का वेतन बताइए, तो राम का वेतन क्या है 18 यूनिट, प्रेजेंट ही बताना, वर्तमान नाम का वेतन बताइए। प्रेजेंट 18 है तो 18 गुणित 200 तो 3600 हो गया आपका राम का वेतन। अगर श्याम का वेतन पूछता तो 25 गुणित 200 तो 5000 इसका वेतन हो जाता। तो आपका आंसर है जी 3600, तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। इसके बाद अगला क्वेश्चन इन 2 सवालों को देखते हैं। एक सवाल दिया कि एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 25, एक संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% को जोड़ दें तो पहली संख्या के 40% के बराबर आता है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है आपको। तो एक संख्या का 1/5, तो अपन पहली संख्या मान लो a है और दूसरी संख्या b है। तो एक संख्या का 1/5 तो मतलब a का 1/5, ठीक है, a का 1/5 और प्लस दूसरी संख्या का 25%। 25% मतलब 1/4 होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। किसके बराबर है का योग पहली संख्या के 40% के बराबर। तो पहली संख्या a है और a का 40% मतलब 2/5 होता है। तो अपन को a और b का अनुपात याद करना, ठीक है। तो 5 4 5 20 है, एलसीएम 20 आ रहा है, 20 से गुणा कर दो दोनों पक्षों में। 20 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 20 से गुणा करेंगे, यहाँ 20 से गुणा करेंगे, ठीक है, कर दो। 5 चौके 20 तो यहाँ पर 4 है बचा, 5 चौके 20 हो गए। यहाँ पर 4 पंजे 20 तो यहाँ पर 5 भी बचा, बराबर 5 चौके 20 तो 4 दूनी 8 ए बचा। अब ए को उधर ले जाओ तो इधर 5 भी बचा, 8 ए माइनस 4 बी, 4 ए, ठीक है। तो 5 बी बराबर है 4 ए के। अपन को पहली संख्या ए है, a/b निकालना है, बी को उधर पहुँचा दो या इसको इधर पहुँचा दो।
तो जी 5/4 A/B। तो अपना अनुपात आ गया 5:4 आ गया इसका आंसर। तो इस सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सवाल था। अब अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी थी, 36 वर्ष और 50 वर्ष। यदि n साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान बताइए। तो उनकी आयु दी कितनी, एक व्यक्ति दिया, पहले नंबर का व्यक्ति ये हो गया, दूसरे नंबर का ये हो गया, ठीक। तो एक की आयु दी 36 और एक की दी है 50, प्रेजेंट आयु दी, वर्तमान आयु। तो इनकी वृद्धि होने के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों को अनुपात निकाल लो, या इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से ही करते हैं, ठीक है। तो 36/50 है, n इसकी बढ़ी, n इसकी बढ़ी, तो अनुपात कितना हो गया, 3:4। अब इनका गुणा कर लो, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 36 दूनी 72 दूनी 144 हो जाएगा, और 4n इधर गुणा करेंगे, 3 का तो 150 और 3n, तो ये n इस तरफ ले और 4 में से 3 गए तो n बचे, और 144 में से 50 गए 6 बचे। तो ये आ जाएगा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इनको किए और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये अगला सवाल है, ये भी बैलेंसिंग अनुपात पर आधारित है, तो इसको करेंगे। देखिए इसमें दिए 3 पात्र हैं जिनकी क्षमताएं, आयतन दिया, मतलब एक में 2, 3 और 5 के अनुपात में वो मिश्रण बनता है, ठीक है, और पूर्णता भरे हैं, और इनमें दूध, पानी का दूध से अनुपात दिया है 1:3, तीनों में अलग अलग 2:3 और 2:5। तो आप इन तीनों को एक अलग पात्र में मिलाया जाता है, तो उसमें आपको दूध का पानी से अनुपात बताना, ठीक है। तो देखो 3 पात्र दिए हैं, तो पानी का दूध से अनुपात दिया, ये ध्यान रखना कि पहले है पानी है और फिर दूध है ना। तो पहले पात्र में, पहला पात्र ये हो गया, पहले पात्र में दिया 1:3 के अनुपात में, दूसरे में दिया है आपका 2:3 के अनुपात में, और तीसरे में आपको दिया है 2:5 के अनुपात में, ठीक। तो इन तीनों पात्रों में दिया है, और इनकी क्षमताओं का अनुपात भी दिया है, तो अपन देख तो इसमें कितने यूनिट टोटल दिया, 4 यूनिट दिया, इसमें कितना दिया 5 यूनिट दिया, और इसमें कितना दिया 7 यूनिट दिया, ठीक है। तो एक में 4 यूनिट, एक में 5 और एक में 7, और अपन अनुपात क्या दिया 2, 3 और 5। तो अपन इनकी ये क्षमताएं दी हैं, इसको 2, 3 और 5 के अनुपात में बनाना है। तो इसको बनाने से पहले इसको सबसे पहले तो तीनों को बराबर कर देते हैं। तीनों को बराबर करने के लिए 4, 5 और 7 को बराबर करना, तो 4, 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो अपन 4, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 140। तो 140 आ जाएगा। तो इन चारों को 140 बनाना, तो यहाँ 4 है, तो 4 में इसका भाग दे देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 70, 35। तो इसमें 35 से गुणा करेंगे जब 140 आएगा, तो पूरे में गुणा 35 का होगा, इसमें भी 35 का, इसमें भी 35 का, है ना। अब 5 में कितने से गुणा करें तो 140 आ जाए, 5 का इसका भाग दे दो, 5 दूनी 10 और 5 8 40। तो इसमें 28 से गुणा करना पड़ेगा जब 140 आएगा। तो यहाँ भी 28 का गुणा करो और यहाँ भी 28 का गुणा करो, और इसमें 20 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 70 दूनी 140। तो यहाँ भी 20 का और यहाँ भी 20 का, ठीक। तो अब इसको गुणा करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ 35 का गुणा किया एक में, तो ये 35 हो गया पहले बर्तन में अनुपात, दूसरे में किया 35 का 3 में, तो 105 हो गया। तो ये टोटल 140 हो गया, ठीक है। अगले में 2 का गुणा किया 28 में, तो ये 56 हो गया, और 28 का 3 में गुणा किया तो 84 हो गया ये, तो ये भी 140 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 20 का 2 में गुणा किया 40 हो गया, और 20 का 5 में गुणा किया 100 हो गया, ये भी 140 हो गया। यदि प्रश्न में ऐसा दिया होता कि तीनों में पात्रों की क्षमता समान है तो अब इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिया। उन्होंने दिया कि 2, 3 और 5 के अनुपात में हैं। तो अब इनकी पात्रता 2, 3, 5 के अनुपात में बनाना, तो अपन ने बराबर तो कर दी। अब 2, 3, 5 के अनुपात में बनाना है तो पहले में 2 का गुणा कर दो पूरे में, है ना, और दूसरे में कर दो आप 3 का गुणा पूरे में, और तीसरे में कर दो 5 का गुणा पूरे में, ठीक। और अपन को 3 गुणा करने के बाद इनकी क्षमताएं 2, 3 और 5 के अनुपात में हो जाएंगी,
और उसके बाद आपको इन दूध, ये पानी पहला पानी की है, ये पानी की यूनिट है और ये दूध की, तो पानी पानी की जोड़ देंगे और दूध दूध की जोड़ देंगे। तो अपन करते हैं, तो पहले हमें करना है 2 का गुणा, यहाँ पर किसका गुणा करना है 2 का, तो अपन कर देते हैं। यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 210 हो जाएगा। तीसरे में करना 3 का गुणा, 3 × 18 56, 56 में 3 का गुणा करें 3 × 18 3 × 5 15 1 16 ये 168 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे 3 को 12 और 3 8 24 और 1 25 ये 252 हो जाएगा। यहाँ करना 5 का गुणा तो ये हो जाएगा 200, और यहाँ करना 5 का गुणा तो ये हो जाएगा 500। अब ये 2 3 अनुपात में बन चुका है। अब इनको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, 0 8 8 हो गए, ठीक है। 7 और 6 13 के 3 हाथ का 1, ये 438 इसमें हो गए। अगला देखते हैं, इसको जोड़ते हैं 2, ये हो गया 6, ये 5 और 2 7 और 2 9, तो ये अनुपात आ गया। इसको काट दो, अनुपात को 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 9 18, और यहाँ पर 2 चौके 8 1 बचा, 2 8 16 2 1 2, तो ये इसका अनुपात आ गया 219 अनुपात 481, ठीक है। तो ये इनका अनुपात आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें बैलेंसिंग अनुपात का प्रयोग किया है कि 3 पात्र दिए थे, उनकी क्षमताएं अलग अलग दी हैं, 2 3 5 के अनुपात में दी हैं, और उनमें दूध और पानी का अनुपात दिया है ये। और प्रश्न में पूछा है कि दूध का पानी, पानी से दूध का अनुपात तो दिया है, अब आपको दूध का पानी से अनुपात निकालना है। तो इसका आंसर 219/481 ये पानी का दूध से है, तो अगर दूध से पानी का निकालना है तो 481 अनुपात आप 219 निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे करते हैं। अब एक सवाल और करते हैं। देखिए, ये अगला सवाल है, तो पहले तो इस सवाल को समझना ही कठिन है। पहले इस सवाल को पढ़ के समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक हीरा है, उसका जो मूल्य है, जो उस हीरे का वजन है उसके भार के वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो एक व्यक्ति इसे गलती से 3 5 और 7 के अनुपात में तोड़ देता, तो 3 5 और 7 के अनुपात में अगर इसको तोड़ देता है, जिसके कारण उसे 42,600 रुपये की हानि होती, तो आपको इस हीरे का मूल्य बताना। तो आपको ऐसे पढ़ने में तो समझ में नहीं आएगा। देखो इसको करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक हीरे का मूल्य, तो हीरे का मूल्य अपन मान ले रहे हैं क्या है, मूल्य है, मूल्य मान लो उसको मूल्य है। तो मूल्य क्या है, अनुक्रमानुपाती किसके, इसके भार के, तो भार अपन W मान ले रहे हैं, तो W के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है, ठीक। तो ये अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर वो W जो भार है, भार का वर्ग बढ़ेगा तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो ये बराबर हो जाता है। तो बराबर लिख के अपन ने एक कांस्टेंट लिख लिया, और ये W², ठीक है। तो ये मूल्य है, मूल्य क्या है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये है कि जो मूल्य है वो भार का वर्ग ही है, ऐसा समझ लें आप। तो यहाँ पर आप क्या दिया है कि हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गलती से, कौन कौन से, 3 5 और 7 के अनुपात में इसको गलती से तोड़ दिया, ठीक। तो 3 5 7 के अनुपात में तोड़ दिया, तो ये कुल हीरा कितना होगा, तो कुल हीरा 3 और 5 8 और 7 15 यूनिट कुल हीरा होगा, जब तो इसको 15 यूनिट कुल हीरा होगा, जब तो इसको 3 5 और 7 के अनुपात में तोड़ दिया। तो 15 यूनिट मतलब इसका भार 15 यूनिट है। तो 3 भार में, एक हिस्से में 3 यूनिट तोड़ दिया, दूसरे हिस्से में आप मान लो दूसरा हिस्सा B है 5 यूनिट, और तीसरे हिस्से C में 7 यूनिट इसको तोड़ दिया। लेकिन ये टोटल है कितना, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट इसका भार है, तो इसका मूल्य क्या होगा, तो 15 का वर्ग होगा इसका मूल्य, तो 15 का वर्ग इसका कितना होगा, 225 यूनिट इसका मूल्य होगा। क्योंकि वर्ग इसलिए किया क्योंकि इसका मूल्य वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो 225 यूनिट इसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं, तो ये 3 5 और 7 के अनुपात में तोड़ दिया, तो ये पहले हिस्से का वजन मान लो 3 यूनिट है, तो इसका मूल्य कितना होगा, 9 होगा, 3 का वर्ग। इसका 5 यूनिट है, तो इसका मूल्य कितना होगा, 25, और इसका 7 यूनिट है, तो इसका मूल्य कितना होगा, 49। तो इसका मूल्य 9 है, इसका 25 और इसका 49 है। तो अब इस टोटल इसका मूल्य हो कितना गया, तो अपन इनको जोड़ते हैं, तो 25 और 9 हो गए 34, और 34 और 49 जोड़ते हैं हम, 34 और 49 जोड़ दो, तो 9 और 4 13 83। तो इसका टोटल मूल्य कितना हो गया, 83 यूनिट, और पहले इसका मूल्य कितना था, 225 यूनिट। मतलब तोड़ते नहीं तो 225 यूनिट होता, और तोड़ दिया तो 83 यूनिट इसका मूल्य हो गया। तो इसमें घाटा हो गया, तो वो घाटा अपन को दिया, तो कितना घाटा हुआ कि 225 यूनिट का तो
पहले इसका मूल्य था, लेकिन अब इसका मूल्य हो गया 83 यूनिट, तो इसका घाटा निकल आएगा इससे। तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा ये, ठीक है। तो इसका कितना 142 यूनिट घाटा हुआ। तो अपन को वो घाटा दिया कितना, तो 142 यूनिट अपन को दिया कितना 42,600, ठीक। तो ये इससे 3 बार में डायरेक्ट कट रहा है, तो ये 3 बार में कट गया तो ये 300 आ गया। तो 300 एक पार्ट की वैल्यू 300 आ गई। अब इसमें पूछा गया है कि इसका वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तविक मूल्य तो 225 यूनिट था, तो 1 यूनिट बराबर 300 है, तो 225 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 225 इंटू 300 गुणा कर लो। 0 0 3 5 15 5 हाँस के आए 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। तो ये इसका मूल्य होगा 67,500 रुपये इसका वास्तविक मूल्य होगा, ठीक है। तो ये सवाल आपने समझा कि हीरे का भार, इसके वो हीरे का मूल्य भार के वर्ग के अनुपाती है। तो भार के वर्ग के अनुपाती, तो आप इसको ऐसा समझ लें कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग ही है, मतलब वर्ग के ही बराबर है। तो अपन ने उस हिसाब से इस सवाल को कर लिया। तो ये लॉजिकल सवाल था, इसको पढ़ के समझने में कठिनाई होती है, तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आज की वीडियो का आखिरी सवाल। अगर आपको जो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे लगें और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।